मामा जी, आपने कपड़े के थैले क्यों ले लिए? थैलों की जरूरत नहीं है। दुकानदार सभी चीजें प्लास्टिक की थैलियों में डालकर देते हैं। हम उन्हें आसानी से उठा सकते हैं। नहीं महक, प्लास्टिक की थैलियों के स्थान पर हमें कपड़े या कागज के थैलों का ही प्रयोग करना चाहिए। क्यों मामा जी? तुम चलो, मैं रास्ते में बताता हूँ। हाँ, यह ठीक है। अब बताओ, तुम क्या कह रही थी? मामा जी, मैं कह रही थी कि आज तो प्लास्टिक का ही युग है। जिधर देखो प्लास्टिक की चीजें ही दिखाई देती हैं। मेज, कुर्सी, खिलौने, बर्तन, घड़ियाँ, जूते, चप्पल, ब्रश, पानी के पाइप, सभी कुछ। यहाँ तक कि रेडियो, टीवी, कार, बस, स्कूटर के कितने ही पुर्जे प्लास्टिक के ही बने होते हैं। यह तो ठीक है बेटा कि प्लास्टिक के बिना आज जीवन की कल्पना करना भी कठिन है, किंतु अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्लास्टिक का अत्यधिक प्रयोग अनेक समस्याओं को जन्म देता है। प्लास्टिक कई तरह से हमारे और हमारे पर्यावरण के लिए हानिकारक हो सकता है। वह कैसे मामा जी? प्लास्टिक की चीजें तो बड़ी रंग बिरंगी और सुंदर होती हैं। वे कपड़े या कागज की तरह पानी में गलती भी नहीं है और जल्दी टूटती भी नहीं है। स्टील या लकड़ी की चीजों की तरह महंगी भी नहीं होती। हाँ, पर क्या तुम्हें पता है कि प्लास्टिक को नष्ट नहीं किया जा सकता? कागज, कपड़े या लकड़ी की वस्तुएं फेंके जाने पर कुछ महीनों में मिट्टी में घुल मिल जाती हैं और उसी का अंग बन जाती हैं। लेकिन प्लास्टिक को मिट्टी का हिस्सा बनने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। इस तरह यह कूड़ा और बेकार वस्तु बनकर जमा होता जाता है और हमारे पर्यावरण को हानि पहुंचाता है। लेकिन प्लास्टिक को जलाकर तो नष्ट किया ही जा सकता है ना मामा जी? नहीं महक, जलाने पर प्लास्टिक से ऐसी हानिकारक गैसें निकलती हैं जो कैंसर जैसी भयानक बीमारियों और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनती हैं। अच्छा मामा जी, यह तो सचमुच चिंता की बात है। यही नहीं, हम लोग खाली प्लास्टिक की थैलियों को बेपरवाही से जो इधर उधर फेंक देते हैं, यही थैलियां नालियों और सीवर पाइप में जाकर उन्हें बंद कर देती हैं और सारा गंदा पानी सड़क और गलियों में फैल जाता है। कितनी बदबू आती है। बारिश के मौसम में तो कई बार बाढ़ की स्थिति बन जाती है। हाँ मामा जी, हमारे मोहल्ले में भी कई बार नगर निगम कर्मचारियों को बुलाकर नालियाँ और सीवर खुलवाना पड़ता है। वह देखो महक, सड़क पर घूमने वाले आवारा पशु कैसे खाने के लालच में प्लास्टिक की थैलियों को ही निगल जाते हैं। कई बार इसी कारण उनकी मौत भी हो जाती है। हमें इस तरह बचा कुचा खाना थैलियों में भरकर सड़क पर या खुले कूड़ेदानों में नहीं डालना चाहिए। सचमुच मामा जी, प्लास्टिक की थैलियाँ तो बड़ी समस्या पैदा करती हैं। लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? क्यों भाई, प्लास्टिक की जगह कपड़े या कागज के थैले इस्तेमाल करो। थैलियों को इधर उधर मत फेंको। मैं धीरे धीरे समझ तो रही हूँ मामा जी, लेकिन कागज के अधिक प्रयोग के लिए पेड़ भी तो अधिक काटने पड़ेंगे। उसका भी तो पर्यावरण पर बुरा असर पड़ेगा। नहीं महक, यदि हम कागज का इस्तेमाल किफायत से करेंगे तो ज्यादा पेड़ नहीं काटने पड़ेंगे और पेड़ काटने के साथ साथ हम पेड़ लगाते भी जाएं तो पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा और हमारी आवश्यकताएं भी पूरी होती रहेंगी। आपने बड़ी अच्छी बात कही मामा जी। मैं आज से ही प्लास्टिक की थैलियों का प्रयोग बंद करके कागज या कपड़े के थैलों का प्रयोग करूंगी। मैं अपनी सहेलियों को भी यह बात समझा दूंगी। हाँ, और अब से हम एक दूसरे को जन्मदिन पर उपहार के रूप में पौधे ही भेंट किया करेंगे। ठीक है ना मामा जी? तुम तो बड़ी समझदार लड़की हो महक। लो, बातों बातों में बाजार भी आ गया। मामा जी चलिए, मैं सबसे पहले अपने लिए फ्रॉक और रिबन खरीदूंगी।